દિલ્હીમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠક પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમિત શાહ બેઠકમાં હાજર રહ્યા છે। જેપી નડ્ડાની આગેવાનીમાં આ બેઠક યોજાઈ છે। 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો દિલ્હીમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠક યોજાઈ છે। અમિત શાહ બેઠકમાં હાજર છે। 5 રાજ્યો જ્યાં વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત તરફથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સીએમ અને પ્રદેશ પ્રમુખ પણ જોડાયા છે। તો યોગી આદિત્યનાથ રૂબરૂ જ તેઓ ત્યાં ગયા છે બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે। તો ખાસ આ બેઠકનો એજન્ડા 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે, તો ત્યારથી જ જીતનો મંત્ર ફૂંકવામાં આવશે અને નરેન્દ્ર મોદી તરફથી પણ, પીએમ તરફથી પણ તમામને અત્યારથી જ ચૂંટણીના કાર્યમાં લાગી જવા માટે આહવાન કરવામાં આવશે। चुनावी रणनीति का आगाज कि बीजेपी की दिशा चुनावी मैदान में किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसका आज एक छोटा सा संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। और इसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है क्योंकि एक विवाद, राजनीतिक विवाद लगातार था और अब प्रधानमंत्री मोदी अंदर चले गए हैं, जहां पर कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो शुभारंभ है, जो भाषण होगा वो होगा। और बीजेपी किस तरह से काम कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, किस तरह से कोरोना संकट में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, पूरे विश्व में किस तरह से मोदी की लोकप्रियता रही है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाएगी। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपने देखी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का जो बड़ा कटआउट है, जो अभी ग्लोबल लीडरशिप में जो सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, वो ये होर्डिंग उसको दिखाता है कि विश्व में क्यों आखिरकार मोदी को पसंद किया गया है, क्यों कोरोना काल में मोदी एक दिन भी, एक पल भी आराम से नहीं बैठे। और उसका अब रणनीति यही रहेगी कि उस चेहरे को, उस लोकप्रियता को इन चुनावों में भी बुनाया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भले ही कोरोना काल के दौरान विपक्ष के जरिए तमाम हमलावर रुख अख्तियार करता हुआ जो ये पूरा मंजर नजर आया, तमाम जो ये चुनौतियां थी, फिर भी पीएम मोदी ने मोदी मंत्र के जरिए उनसे पार पाया। न सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर सामने आई, बल्कि पड़ोसी देशों को भी हमने वक्त पर, जरूरत के वक्त पर वैक्सीनेशन मुहैया करवाया। और लगातार हम आप तक अंदर की तस्वीरें यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, हालांकि और अंदर की तरफ यहाँ पर गए हैं क्योंकि अब बस कुछ ही देर में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि शुरू हो जाएगी। जेपी नड्डा के भाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। लेकिन ये जो बीच का वक्त रहने वाला है, वो समीक्षा के लिहाज से, वो प्रस्ताव पारित करने के लिहाज से, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिहाज से, मोदी मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिहाज से और सबका साथ, सबके विकास के एजेंडे को आगे मजबूती देते हुए सबका प्रयास करने के लिहाज से बेहद खास है। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, मंच की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है जो लगातार आप तक दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, साथ ही राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल भी मौजूद है और बाकी सामने तमाम दिग्गज मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो इस वक्त यहां पर है, हुजूम यहां पर है। और जाहिर सी बात है क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के कार्यकारिणी के, जो कुछ सदस्य हैं और साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल वर्चुअल तरीके से, हाइब्रिड तरीके से यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिसकी पूरी तैयारियां विस्तार से लार्ज स्केल पर कर ली गई है। क्योंकि कोरोना काल के बाद ये एक बड़ी बैठक यहां पर हो रही है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और मोदी मंत्र को यहां पर सबसे ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहले जब साल 2014 में मोदी की ये पूरी लहर यहां पर सामने आई थी, तब देखा था कि किस तरह से बड़ा सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ और उसे बरकरार रखते हुए फिर एक बार सत्ता पर काबिज हुए। चुनौतियां अलग हैं, हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के इस दौर को झेला है और अब टीकाकरण की ये पूरी तस्वीर भी प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आए थे। फिर मंच की तरफ यहां पर बड़े दीप प्रज्वलित उनके जरिए किया गया और साथ ही मंच की तस्वीर भी हमने आप तक यहां पर पहुंचाई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा भी बेहद खास इस वक्त में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद में, इस दौरान में अब उनकी अध्यक्षता में ये पहली प्रत्यक्ष बैठक जो है वो इस वक्त हो रही है। प्रत्यक्ष बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो 6-6 महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर होती थी, वो फिलहाल नहीं हो पाई इस लार्ज स्केल पर, इस बड़े स्तर पर, जहां से एक बड़ा महासंदेश दिया जा सके। लेकिन एक बार फिर ये मौका यहां पर बीजेपी ले रही है। वो जानती है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर
जिसे लेकर यहाँ पर फीडबैक भी यहाँ पर लिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन इसकी अहमियत आप समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जानते हैं कि फीडबैक तो यहाँ पर राज्य का देना ही देना है, लेकिन किस तरह से इस कोरोना काल में राज्य ने अपनी एक भूमिका निभाई है वो भी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री जो है आपके सामने मौजूद है, निर्मला सीतारमण भी पहुंची हुई है, जितेंद्र सिंह भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और देखिए हर तस्वीर हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहां पर सभी मौजूद हैं अमूमन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। यतेंद्र, क्या कुछ यहां पर कहा जाएगा अब जब ये पूरी बैठक शुरू होगी, जिसकी शुरुआत यहां पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता से शुरू होते हुए, उनके भाषण से शुरू होते हुए नजर आएगी, क्या नजर आएगा उनके उन शब्दों में? क्योंकि कोरोना महामारी के बाद में पहली बार उनकी अध्यक्षता में ये प्रत्यक्ष बैठक हो रही है। देखिए, बिल्कुल कोरोना महामारी के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि पूरी तरह से बैठक नहीं कह सकते, क्योंकि सेमी वर्चुअल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेता जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मंत्री, वो अपने अपने केंद्रों से जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं विष्णु मित्तल जी। विष्णु जी, क्या माना जाए, इस बैठक में आते प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्यों की जो रणनीति है, छठ पूजा करने वाली महिलाएं, उनसे मिलकर मैसेज दे दिए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आज उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और छठ पूजा के लिए जो महिलाएं यहाँ पे उनका स्वागत करने आई थी, स्पेशली उधर से आके उनसे मिले, तो अपने आप में एक मैसेज है कि बहुत बड़ा छठ पूजा का भी इस देश के लिए बहुत महत्व है। तो क्या जो मीटिंग होगी आज पूरे दिन भर ये मीटिंग चलेगी, प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा, तो क्या दशा और दिशा किस तरह से तय करेंगे? आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, तो इस बैठक में उन आने वाले चुनावों के लिए भी रणनीति बनेगी। और अभी आपने देखा होगा कि भारत ने 100 करोड़ का एक कोरोना का आंकड़ा भी वैक्सीन का एक अचीव किया है, तो उसके बारे में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश इस बैठक से जाएगा और 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। आप व्यवस्थाओं से भी यहाँ की देख रहे हैं, पूरे दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, क्या आज की बैठक की अगर बात करें, किस तरह की तैयारियां, क्या खास क्या रहा है और पूरे दिन भर क्या रहेगा? देखिए, पूरे दिन भर तो विभिन्न विषयों पे चर्चा होगी, जो अलग अलग सेशंस बनाए हैं, और लगभग 3 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद 4:30 बजे पदाधिकारियों की अलग से बैठक होगी, बीच में लंच भी होगा। और तैयारियां हम 2-3 दिन से इन तैयारियों में लगे हैं और हमने कोशिश की है कि एक अच्छा मैसेज, सभी तरीके का मैसेज इस बैठक के द्वारा दे। कोरोना को लेकर कुछ विशेष तैयारियां की गई? हाँ, एक एग्जीबिशन भी हमने लगाई और उस पर भी हमने शो किया कि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से सेवा और समर्पण में भाजपा ने काम किया, उसको भी हमने शो किया। और कोरोना के बारे में भी आगे देश में दोबारा इस तरीके की दोबारा ना फैले, उसके बारे में बात है। चलिए, आप देख सकते हैं विष्णु मित्तल हैं दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष, जो कह रहे हैं कि काफी तैयारियां कोरोना संकट को लेकर की गई, एग्जीबिशन बनाई गई है, और जब बैठक खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण से दिशा और दिशा तो तय होगी, लेकिन इसके बाद उसको किस तरह से अमल में लाया जाए, जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, उसको लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक अलग से बैठक शाम को 4:30 बजे यहीं पर होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी बातचीत के दौरान ये बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से शुरू होने के बाद ये बैठक एक एक पड़ाव को पार करती हुई आगे जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ, उनके भाषण के साथ इसका समापन होगा। लेकिन महज ये बैठक नहीं है, इसमें बीजेपी की रणनीति, दशा दिशा, राज्यों से फीडबैक लेना और साथ ही जिन प्रस्तावों का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित किया जाएगा। देश ने जिस तरह से कोरोना महामारी को झेला और उसके बावजूद वैक्सीनेशन को लेकर घर घर जन जन तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया अभियान को रफ्तार देते हुए 100 करोड़ का अविस्मरणीय आंकड़ा जो यहां पर छुआ वक्त रहते हुए, उसे लेकर और साथ ही जो नियम यहां पर, कायदे जो यहां पर दिन चुनौतियों को पार करते हुए जन जन तक यहां पर सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश यहां पर की गई, इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। इन तमाम मुद्दों को शामिल करते हुए, इन तमाम आंकड़ों को शामिल करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव भी यहां पर सामने आएगा। और इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव का जिक्र करें, आर्थिक प्रस्ताव का जिक्र करें और विदेश नीति के मसलों पर भी एक प्रस्ताव यहां पर पारित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विदेश यात्रा
यात्रा भी पिछले कुछ वक्त में की है और इस दौरान जो हिंदुस्तान के रिश्तों के साथ एक मजबूती आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर देखने को मिली है, उसका भी जिक्र यहां पर किया जाएगा। जीएसटी का भी जिक्र यहां पर देखिए किया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी इसे मोदी सरकार अपनी कामयाबी बताती रही है, खासतौर से ऐसे वक्त में जबकि आर्थिक ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ नजर आया कोरोना काल में, लेकिन फिर से उसे ढर्रे पर लाया गया, फिर से उसे सुचारू रूप से चलाया गया, क्योंकि जन जन तक सुविधाएं पहुंचाना, जन जन तक खाने पीने की सुविधाओं को पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, ये पिछले 2 साल में सबसे बड़ी चुनौतियों में शुमार रहा और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी ने निभाते हुए एक कदम दर कदम वो आगे लगातार बढ़ते रहे। ये तमाम जो मुद्दे जिनका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरों के तौर पर इस वक्त नजर यहां पर आएंगे, चाहे वो विदेश नीति के मसले हों, चाहे वो राजनीतिक मसले हों या फिर आर्थिक तौर पर उछाल हो, क्योंकि आर्थिक ढर्रे से हटना और फिर आर्थिक ढर्रे पर दोबारा से आना, एक उछाल के तौर पर आना, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन। तो पीएम नरेंद्र मोदी પણ પહોંચી ચૂક્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે જ આ બેઠક વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવી છે, એટલે કે કોરોના હજુ ગયો નથી એ વાતને યાદ રાખવાનું છે ને અહીંયાથી એ સંદેશ પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે। બીજેપી અત્યારથી જ ચૂંટણી મોડમાં આવી ગઈ છે જે દેખાઈ પણ રહ્યું છે।